जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में आपको सलाम करते हैं और इस पवित्र वार में, पवित्र सुबह में एक बार फिर से कहते हैं आपको बरकत मिले। एक बार फिर से कहते हैं कलीसिया आशीषित हो। एक बार फिर से कहते हैं प्रभु यीशु मसीह आदर पाए। जिसने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को दिया है वो आदर पाए। मैं खुश इसलिए नहीं कि मैं जिंदा हूँ, मैं खुश इसलिए हूँ कि मसीह का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावंद का अनुग्रह आप पर और हम पर हुआ है, इसीलिए तो हम मिट नहीं गए। आइए शादमानी मनाएं, खुशी मनाएं, उसकी बड़ाई करें और कहें यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए मिलकर के अपनी आंखों को बंद करें और खुदा की शुक्रगुजारी करें और दुआ करें। मैं विश्वास करता हूँ जब आप दुआ कर रहे हैं खुदावंद की प्रेजेंस आपके घर पे हो जाएगी। मैं विश्वास करता हूँ इस पवित्र वार में इस पेज के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करेगा। आइए मिलकर के सरनगू हो और उसके आगे खुदा से यही कहें, खुदावंद मेरे घर में तेरी उपस्थिति हो जाने पाए, मेरी ज़िंदगी में तू महिमान्वित होने पाए, मैं तेरे द्वारा आशीषित होने पाऊँ, तू मेरा पिता हो और मैं तेरा बच्चा बन जाऊँ। आइए मिल करके उसको इज्जत दें और उसकी खूब शुक्रगुजारी करें। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। थैंक यू। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते खुदावन आज के दिन के लिए, परमेश्वर इस समय के लिए खुदावन जो तूने ठहराया। खुदावन तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू हमें संभाले रहता है। खुदावन तेरी करुणा से हम घिरे रहते हैं परमेश्वर। खुदावन इस समय परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन कि सच में परमेश्वर तू अपने फजल से हमें घिरे रहता है खुदावन। और प्रार्थना करते हैं खुदावन कि जैसे तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है कि परमेश्वर आप भी अपनी सभा में खड़ा होता है खुदावन। तो हम ये ईमान करते हैं परमेश्वर कि जब हम आराधना करते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं परमेश्वर, जब हम तेरी हुजूरी में आते हैं खुदावन, तू हमारे साथ उपस्थित रहता है परमेश्वर। हम खुदावन तुझसे तेरे साथ समय बिताना मांगते हैं खुदावन, तेरी बातों को सुनना मांगते हैं परमेश्वर और तेरी मर्जी के अनुसार अपनी ज़िंदगी को जीना मांगते हैं खुदावन। और चाहते हैं परमेश्वर इस बुरे समय में खुदावन तू हमें सामर्थ दे खुदावन, अपनी कुव्वत दे, अपना बल दे खुदावन, कि परमेश्वर हम अपनी ज़िंदगी को तेरे तरीकों के अनुसार चलाने पाएँ परमेश्वर। हमें अपना विजडम दे खुदावन। प्रार्थना करते खुदावन जितने लोग हमारे साथ उपस्थित है खुदावन, जितने लोग परमेश्वर हमारे साथ मिलकर तेरी आराधना करते हैं खुदावन, तेरे साथ समय बिताते हैं खुदावन, एक एक को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। चाहती हूँ पवित्र आत्मा तू एक एक पर अपना कब्जा लेना खुदावन, तेरी आत्मा एक एक के हृदय को छूने पाए परमेश्वर। एक एक की ज़रूरत को खुदावन तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर खुदावन। अब परमेश्वर हम केवल खुदावन तेरी आंखों, तेरी मनोहरता की ओर अपनी आंखों को लगाना चाहते हैं खुदावन, तेरी बातों को सुनना मांगते हैं खुदावन। इस पूरे समय को, इस पूरे वातावरण को खुदावन, सब चीज़ों को तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदावन, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर जब हम अपनी चीज़ें तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन, तुझे समर्पित करते तो वो खूबसूरत होने पाती है परमेश्वर। तो धन्यवाद करते खुदावन सब बातों के लिए। इस प्रार्थना को मांगते यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम आशीषित हैं और उसने हमें आराधना के लिए बनाया है। परमेश्वर का वचन बताता है उसने मनुष्य को इसलिए बनाया है ताकि वो उसका गुणानुवाद करें। आइए मिल करके उसके गुण गाएं, आइए मिल करके उसका गुणानुवाद करें। कलाम से भी करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम उसके कलाम में आगे बढ़ें, स्तुति और आराधना में चलेंगे। आज हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि आज हमारे बीच में सिस्टर श्रुति एंड सिस्टर सृष्टि सिन्हा दोनों बहनें मिलकर के खुदा की आराधना कर रही हैं और ये गाजियाबाद की कलीसिया की तरफ से है। और आज हम इनको अपनी कलीसिया के अंदर वेलकम करते हैं और हम अपने इस पेज पर मिशन एनलाइटन पर आपको वेलकम करते हैं। आइए मिलकर के इनके साथ आराधना करें और प्रभु खुदावंद की बड़ाई करें। और मैं विश्वास करता हूँ इनके गीतों के गाए जाने से आज आपको आशीष मिलेगी। और उसके बाद हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। सिस्टर श्रुति एंड सृष्टि। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एबीसी गाजियाबाद जोन महिंद्रा एंड की तरफ से आप सभी को सलाम कहते हैं। और हम आज बहुत ही शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं कि हम निजामुद्दीन की कलीसिया के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना को कर रहे हैं। इससे पहले कि हम इबादत में आगे बढ़े, कलाम को आपके साथ बांटना चाहूंगी जो आपको मिलेगा यूहन्ना उसकी 15वीं बाब की 4 और 5वीं आयत। वहां कुछ इस प्रकार लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते।
प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम एक डाली हैं, हम एक स्पेसिफिक ब्रांच है हम, और हमें परमेश्वर में बने रहना बहुत आवश्यक है। हम अपनी आत्मिक जिंदगी में किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमें लगता है कि हम फिजिकली जो कर रहे हैं, हम अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल हो गए, हम अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत सक्सेसफुल हो गए, हम उसी को एक अपने जीवन का तरीका मानने लगते हैं। पर यहाँ परमेश्वर की कलाम में लिखा है कि अगर तुम मुझ में बने रहोगे, क्योंकि तुम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते, जो कुछ हमारे जीवन में होता है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से होता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे लिए दुनियावी रीति से बढ़ना जरूरी है, दुनियावी रीति से सक्सेसफुल होना जरूरी है, पर अपने आप को आत्मिक रीति से भी परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करते हैं। आइए हम इस समय आराधना में चलेंगे और परमेश्वर के नाम को उजालेंगे। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा।
और हमारे अंदर जाकर के परमेश्वर 100 मुनाफा करने वाला हो सके। हम सब चीजों में आप ही को धन्यवाद देते हैं, आप ही का नाम ऊंचे उठाते हैं। ज़ाबुद्दीन की पूरी कलीसिया के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप इस कलीसिया के साथ बने रहिए। अगर बच्चे बीमार है या परेशान है तो आपके नाम से वो बीमारी या परेशानी छोड़ करके जाने वाली हो सके परमेश्वर। या खातून को आप अपनी आशीष और बरकत से भर दीजिए। उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी मददगार रहिए, सहायता करिए और हर बात में हमारे जीवन से परमेश्वर केवल आप ही का नाम ऊंचे उठाया जाएगा। इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं। खुदा उनका शुक्र करते हैं अच्छी आराधना के लिए, और मेरी दुआ है कि खुदावन इन दोनों जवान बच्चों को बड़ी बरकत दे और अपनी कलीसिया में खूब खिदमत के साथ, कसरत के साथ खिदमत में इस्तेमाल करे, और खुदावन इनको शिक्षित करे और आगे बढ़ाए और खिदमत ले, और इनके वसीले से बहुत सारे जवान खुदावन यीशु मसीह के पास आने पाए। आइए मिलकर के खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं, और मेरे पास एक अच्छी कलाम की बात आपको आज बताने के लिए। आपने गुजरे दिनों में एक चर्चा जरूर से बहुत मर्तबा सुनी होगी, बहुत बार सुनी होगी, लेकिन आज मैं यकीन करता हूँ कि इस इतवार की सुबह में, इस पवित्र वार की सुबह में परमेश्वर इस वचन से आपको आशीषित करेगा, और आपको नहीं सिर्फ आशीषित करेगा। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आपको आशीषित होने पाए, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना परमेश्वर की बात बताने से, ताकि आप शिक्षित हो परमेश्वर के वचन से, ताकि आप समझ पाए कि परमेश्वर का वचन हमें समझाना क्या मांग रहे हैं। जब हम दुआ करते हैं, जब हम तैयारी करते हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि प्रभु वचन से नहीं सिर्फ लोग आशीषित होने पाए, लेकिन प्रभु सीखने पाए, ताकि सीख करके जब भी कोई बात हम सीख लेते हैं तो सीखी हुई बात हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी जिंदगी के मोड़ पर काम आती है। और जब आप आत्मिक राहों पर आगे चल रहे हैं तो ये आत्मिक बातें आपको संभाल करके रखती हैं, आपके बच्चों को संभाल करके रखती है, आपकी जनरेशन को संभाल करके रखती हैं, और ये परमेश्वर का वचन है। जब भी कभी आप
परमेश्वर के वचन की अगुवाई आपके साथ बनी रहती है, आपकी जिंदगी संभली भी रहती है। और जब कभी आप परमेश्वर से दरकिनार हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो पता नहीं होता जिंदगी कहाँ पर जाएगी, कैसे रहेगी। लेकिन जब कभी आप परमेश्वर का वचन थाम करके आगे चलते हैं तो प्रभु आपकी मदद करता है और वचन में आपको संभाल करके रखता है। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए मिलकर के खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे और मैं जल्दी से निकालूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय पढ़ेंगे। निकाल करके यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। और यहाँ पर एक 38 वर्ष के रोगी की विषय में बात करी जा रही है कि उन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, 5 ओसारे हैं। उसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, ये जानकर कि वे बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। अब आज मैं आपको, जब ये वचन प्रचार कर रहा हूं, तो मैं आज आपको इस मनुष्य की 2 बातें बताऊंगा जो बहुत मुझे दिल में बड़ी अखरती थी। मैं सोचता था खुदा बाप 38 वर्ष का समय एक बहुत छोटा समय नहीं है। 38 वर्ष में एक बच्चा बहुत अच्छा जवान हो जाता है, और इतना जवान हो जाता है कि उसकी शादी कर दी जाती है। शादी करने के बाद वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसके पास बच्चे हो जाते हैं, उसकी सेकंड जनरेशन आ जाती है। मैं आपको कुल मिलाकर के एक इतना लंबा अरसा, कोई व्यक्ति 38 साल हो गए बीमार हुए भी। बात इसकी नहीं कि इसकी जिंदगी में मिरेकल हो गया, बात इसकी नहीं कि यीशु मसीह इसको 38 साल के बाद आके पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि यीशु मसीह आ गया। मैं आपको बताऊं तो ये बहुत गंदी बात थी कि खुदा का बेटा इसके पास आया और आकर के पूछने लगा, क्या तू चंगा होना चाहता है? इसका मतलब है ये एक ऐसी कंडीशन थी कि शायद ये तरस खा करके चंगा हुआ। ऐसी कंडीशन थी कि खुदा बाप भी इसको देख रहा होगा तो सोच रहा होगा, 38 साल हो गए इस व्यक्ति को बीमार पड़े। इस यीशु, खुदा की आदत है, परमेश्वर के स्वभाव में ये है कि वो हमें बीमार नहीं देखता। परमेश्वर के स्वभाव में ये है कि वो हमारे को दुख में नहीं देखता। परमेश्वर का स्वभाव है ये कि वो हमें पापी नहीं देखता। परमेश्वर का स्वभाव है ये कि वो हमारे को जेनेटिक जो चीजें हमारे अंदर पाप बनी रहती है उसको किसी जनरेशन में जाकर के हमारे को सदा के लिए माफ कर देता है, छुड़ा लेता है। ये परमेश्वर के स्वभाव में है। लेकिन आपने कभी जानने की कोशिश करी कि 38 साल के बाद क्या खुदा इतनी देर से सुनता है? नहीं, इतनी देर से खुदा नहीं सुनता। खुदा तो सेवक आपको काम करने वाला है, बड़ी इंस्टेंटली काम करने वाला है। वो एकदम से दुहाई को सुन करके आप पर अनुग्रह करने वाला है। तो 38 साल इसको बीमारी के कारण, आपने कभी इस बात पे गौर नहीं करा? हमने इसके मिरेकल्स को कई बार सुना और हम आज तक चर्चा करते हैं कि भाई 38 साल का बीमार चंगा हो जाता है, 38 साल का बीमार चंगा हो जाता है। खुदा का ये अनुग्रह, 38 तो क्या 38 जन्म का भी चंगा बीमार हो तो वो भी चंगा हो जाएगा। खुदा इतना सामर्थी है। लेकिन मैं आज आपको बताना मांग रहा हूँ कि जब इसके पास चंगाई आई तो परमेश्वर की बहुत ज्यादा खुशी से इसके पास चंगाई नहीं आई। तो आप जब कभी किसी के पास इस तरीके से जाते हो और पूछते क्या तू चंगा होना चाहता है, इसका मतलब है आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सब लोग चंगे हो रहे हैं लेकिन ये चंगा नहीं हो रहा, सब लोग काम कर रहे हैं लेकिन ये काम नहीं कर रहा, सब लोग तुरंत अपने अपने काम को अंजाम दे रहे हैं लेकिन ये अंजाम नहीं दे रहा। तो बॉस आया और बॉस ने पूछा, तुम काम करना भी चाहते हो, तुम ठीक होना भी चाहते हो? अच्छा, तुम ठीक होना चाहते हो तो हाँ भाई, ठीक होना कौन नहीं चाहता? बीमार रहना कौन चाहता है? गरीब रहना कौन चाहता है? दुखी रहना कौन चाहता है? खुदा तो ठीक है, खुदा ने कहा अगर रहना होना चाहते हो तो ये लो, जाओ, उठो खाट और यहाँ से निकलो, चले जाओ।
और ये चंगा हो गया। और चंगा भी किस दिन हुआ? जिस दिन बीमार चंगे नहीं हो सकते थे व्यवस्था के मुताबिक, फिर आपको पता है ये इंसान चंगा हो गया। और जब चंगा हुआ तो बड़ी खुशी खुशी दौड़ने लगा। अरे भैया अब इससे पूछो कि तुम 38 साल के बाद खुशियां मना रहे हो, 38 साल के बाद खुश हो गए, 38 साल के बाद तुम खाट उठा करके चल रहे हो, ये काम तो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ये खुदा जो आज तुम्हें चंगा कर रहा है, उसने 38 साल तक इस कुंड में फरिश्ते भेजे हैं कि तुम चंगे हो जाते, लेकिन तुम 38 साल तक पड़े रहे। ये तुम्हारी अपनी कंडीशन थी। आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, इस इंसान की वो प्रॉब्लम जो इसे 38 साल तक रेंगाती रही, 38 साल तक इसे परेशान रखा, 38 साल तक ये बीमार रहा, ये चंगाई पाने वाला जिसके हम मिरेकल्स की चर्चा करते हैं, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ इसके 38 साल क्यों इसने खर्च करे। आज इसकी इस दशा पर जाएंगे तो इसने कंप्लेंट करी। और कंप्लेंट सुनिएगा क्या थी। कंप्लेंट ये थी, चंगा होना चाहता है, ये बड़ी अटेंशन देने वाली बात है। इस तरीके से बॉस आके पूछ रहे क्या तुम बरकत चाहते हो? तो उसने कहा, उसने बीमारी में कंप्लेंट करी और कहा हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा उसमें उतर जाता है। अब आप सुनिएगा, इसकी 38 साल की बीमारी अगर आपको समझ आ गई हो तो पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ आई। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था पहली बात तो ये कि ये फ्रेंडलेस आदमी है, इसके पास कोई दोस्त नहीं है। इसके 38 साल में जहाँ बीमारों का एक हुजूम है, जहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं, जहाँ पर लोग एक दूसरे की बीमारी को पूछते हैं, हम भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक दूसरे बीमार को देख करके उसके बारे में कुछ हालचाल पूछ लेते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं करा। ये बीमारों की जगह पर खुद बीमार होने के बाद ये फ्रेंडलेस है। ये किसी का दर्द ना तो बांटता है, ना अपना दर्द किसी के साथ बांटता है। ये फ्रेंडलेस आदमी है, इसके पास कोई नहीं है, इसके पास बातें शेयर करने वाला कोई नहीं, इसकी मदद करने वाला कोई नहीं। पहली बात तो ये कि ये फ्रेंडलेस है। लेकिन फ्रेंडलेस होना तो आपने इसको प्रचार में कई बार सुना होगा। आज मैं इसकी अनोखी सी बात बताऊंगा जो इसे 38 साल तक रेंगाती रही उस जगह पर जहां पर लोग 38 साल से चंगे हो रहे थे। मैं आपको बताऊं इसकी दशा क्या थी। इसकी प्रॉब्लम ये थी, इसने एक आंसर बड़ा अच्छा बताया और उसमें इसका खुलासा हो गया इस वाली बात का कि 38 साल इसको क्यों लगे। 38 साल इसलिए लगे, लिखा है मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा उसमें कूद जाता है, दूसरा उसमें चंगाई लेकर के जाए। ओहो, तुम्हारी 38 साल की प्रॉब्लम ये थी कि तुम पहुंचते थे। ये लंगड़ा व्यक्ति था, ये चल नहीं सकता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हिल भी नहीं सकता था। ये 38 साल तक चलता था, 38 साल तक ये आगे बढ़ता था, 38 साल तक ये खिसक करके आगे बढ़ा। 38 साल एक बहुत बड़ा अरसा था। अगर आदमी खिसक के भी जाता तो कुंड में गिर जाता, लेकिन इससे 38 साल ये कुंड में गया नहीं, ये 38 साल गिरा नहीं। इससे पहले कोई निकल करके चला गया, उसमें भी लंगड़े होंगे जो चले जाते होंगे, उसमें भी अंधे होंगे जो चले जाते होंगे, उसमें भी ऐसे वाले होंगे जिनके पास कोई नहीं होता होगा, जो फ्रेंडलेस होते होंगे, वो भी चंगाई पा करके चले आते थे। लेकिन ये 38 साल से क्यों नहीं? आज इसकी बीमारी बता रहा हूँ। ये 38 साल से इसलिए बीमार था क्योंकि ये पहुंचता था और इससे पहले जैसे ये देखता था कोई और चंगाई ले, ये वापस अपने उसी जगह पर आ जाता था। इसकी प्रॉब्लम ये थी, ये आगे जाता था और किसी को काम होता हुआ देख अपने आप वापस आ जाता था। इस दशा में 38 क्या 380 साल भी ये व्यक्ति जीता तो बीमारी रहता। ये तो मैं सिर्फ 38 साल का वाकया कह रहा हूँ। जब आपकी 38 साल की बीमारी आपको 380 साल तक बीमार कर सकती है, अगर दशा ये वाली रहेगी कि जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, जितने कदम आप आगे बढ़ते हैं उतने ही कदम अगर आप पीछे आने की ताकत रखते हैं, तो ये आप उसी जगह पे खड़े रहेंगे 380 साल बाद भी जिस जगह पर से आप चले थे। क्यों? क्योंकि मुकाम हासिल करने के लिए 10 कदम आगे जाकर के 10 कदम पीछे आना आपकी डेस्टिनी पर नहीं पहुंचाता। आपको कदम पे कदम बढ़ाए जाओ, कदम कदम बढ़ाए जाओ, खुशी के गीत गाए जाओ, जिंदगी है कौम किसे कौम, है ना, पता नहीं वो इस तरीके का एक गाना था। कदम कदम जब बढ़ते चले जाते हैं तो मुकाम करीब आता रहता है। आपके दर्शन को पूरा होने के लिए आपको कार्यरत होने की जरूरत है, आपको कुछ अचीव करने के लिए कुछ मेहनती होने की जरूरत है, आपको अजर पाने के लिए पहले आपको काम करने की जरूरत है। और इस व्यक्ति के 38 साल बीमार होने का कारण ये रहा। जब आप इस कलाम को सुन रहे हैं तो आप सुनिएगा, क्या पता कोई बीमारी आपके घर में 38 साल की बनी हुई हो, क्या पता कोई प्रॉब्लम आपकी 38 साल की बनी हुई हो जो आज तक नहीं गई, और आप यही बात बोल रहे हैं कि खुदा का अनुग्रह मुझ पर नहीं हुआ, बाकी सब पर हो जाता है। नहीं, खुदा का अनुग्रह आपको बताऊं कब होता है? जब आप किसी चाहत में रहते हैं कि खुदा मुझ पर अनुग्रह करे, तब खुदा आपके ऊपर अनुग्रह करता है। इस व्यक्ति से आकर के खुदा ने पहले सवाल में कहा
क्या तू चंगा होना चाहता है? ये खुदा बाप को लग रहा था, लगता है इसकी भी ये प्रॉब्लम है, ये जाता है वापस आ जाता है, इसके अंदर चाहत नहीं है चंगा होने की। इसलिए यीशु मसीह ने आकर के इससे पहला सेंटेंस पूछा, क्या तुम चाहते हो? अगर तुम चाहते हो कि खुदा तुम्हें बरकत दे तो अपने कदमों को आगे बढ़ाते चले जाओ। अगर तुम चाहते हो कि खुदा आसमान तुम्हारे लिए खोल दे तो अपने घुटनों को उसकी तरफ झुकाते रहो और अपनी निगाहें आसमान पर रखो। अगर तुम चाहते हो कि खुदा हम पर अनुग्रह करे तो दुआ करते रहो जब तक कि खुदा अनुग्रह ना करे। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये हो जाती है, हम चाहते हैं बस हल्का सा कदम गिरे और एकदम से मिरेकल आ जाए, और फिर अगर नहीं मिरेकल आएगा तो हम वापस चले जाएंगे। हम 4 दिन दुआ करेंगे और दुआ नहीं सुनाई दी तो अब हम दुआ नहीं करेंगे। फिर हम 2 दिन के बाद फिर सोचेंगे कि चलो आज दुआ कर ले, मिरेकल नहीं हुआ तो फिर दुआ छोड़ देंगे। सब बेकार की चीज नहीं, ये तो आपको पूरी जिंदगी अधर्म लटका करके रखेगी ये प्रॉब्लम। इस व्यक्ति के 38 साल की प्रॉब्लम ये थी, ये 4 कदम आगे जाता था, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा ले जाता था तो ये वापस 4 कदम पीछे आ जाता था। और आपकी आगे जाके पीछे आने वाली आदत आपको 38 नहीं 380 साल तक बीमार कर देगी। ये आपको पीढ़ियों तक बीमार कर देगी। क्यों? क्योंकि आपने कदमों को आगे बढ़ाना सीखा ही नहीं। आपकी आदत में है 4 कदम आगे चलो और कुछ ना मिले तो वापस 4 कदम पीछे हो जाओ। ये आदत खराब थी, इसके अंदर एक बुरी आदत ये थी। और आपको पता है इसकी प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी, ये ना ही सिर्फ इस बात से कि ये फ्रेंडलेस था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इसकी दूसरी प्रॉब्लम ये थी, ये चिढ़ता था, ये कुड़ता था, ये बिगड़ा हुआ व्यक्ति था। ये इसकी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा कोई पहले उसमें पूछ जाता है। ओहो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम जैसे ही जाते हो और जैसे ही देखते हो कोई और काम करके चला गया तो तुम वापस आ जाते हो। अब जैसे सपोज करो मुझे मेरे बड़े पादी साहब कह दे कि सुनो तुम्हें आना है और 100 लोगों के लिए खाना बनाना है, क्योंकि खुदा ने मुझे खाना बनाने का तोड़ा दिया है और मुझे खाना बनाने में मजा आता है, और बहुत से खादिमों को मेरे मालूम है, बहुत से लोगों को मालूम है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। खुदा बाप ने मुझे बरकत दी है, ये मेरी खुशी है, मुझ पर अनुग्रह है कि मैं सेवा का काम कर पाता हूँ। आपको पता है, अब जैसे ही मुझे ऑर्डर दे दिया जाए कि तुम्हें खाना बनाना है और मैं जल्दी जल्दी जाऊँ कि खुदा खाना बनाना है, चाहे मैं धीरे धीरे जाऊँ इस बात से क्या, अब मुझे खाना बनाना है। लेकिन जैसे ही मैं डेगचा रखूँ, जैसे ही मैं पलटा उठाऊँ, जैसे ही मैं मसाले उसाले अपने बांट करके रखूँ, जैसे ही चूल्हे में आग लगाऊँ और घी डालूँ और अपनी तैयारी में लग जाऊँ, और एकदम से कोई और भी आकर के खड़ा हो जाए और वो भी पलटा पकड़ ले और काम करने लगे, तो मुझे लगेगा लो खाना तो मैं बनाऊंगा, तारीफ इसकी हो जाएगी। और तो मैं जितनी एक्साइटमेंट में गया, जितना काम करने गया, उतने की नहीं, अब आप ही बना लो, हम चले जाते हैं। अब आप सोचो, अब ये वाली दशा इस व्यक्ति की थी। इसको लगता था मेरे पहुंचने से पहले कोई दूसरा प्रतिफल लेकर के चला जाता है तो ये व्यक्ति वापस आ जाता था। अब बताइए, इसने 38 साल के बाद तो खुदा का बेटा आ गया तो इस पर दया हो गई। अगर खुदा का बेटा उस दिन कुंड पे ना आता तो इसको ये फरिश्तों से चंगाई ना हासिल कर पाता, ये पानी के हिलने पर कभी कूद नहीं पाता, क्योंकि इसके अंदर आदत थी जैसे ही कोई दूसरा काम करता था तो इसका मुंह बन जाता था। ये वापस अपने कदमों को ले आता था, रहने दो, इसी को चंगाई ले जान दो, हमें चंगाई की जरूरत नहीं है। और ये इसी तरीके के एटीट्यूड में, इसी तरीके स्वभाव में 38 साल बीमार रहा। इसकी चंगाई आ गई, मिरेकल हो गई, ये कोई बड़ा काम थोड़ा ना था। ये तो खुदा ने इसको 38 साल के बाद इस पर दया करके इसको उस कुंड से हटाया, ताकि कुंड की बदनामी ना हो, ताकि फरिश्तों की बदनामी ना हो, ताकि बैतसैदा के पानी की बदनामी ना हो, ताकि आसमान के खुदा के ऊपर तोहमत ना लगाई जाए, इसलिए इसको चंगाई मिली। लेकिन इसकी आदत इतनी गंदी थी, अगर इसी की आदत पर ये कुंड पे पड़ा रहता तो ये 300 साल तक ये बीमारी की चर्चा करता रहता। 3000 साल बाद भी इससे मिलते तो ये बीमारी की चर्चा, मुझे चंगाई नहीं मिल रही इस कुंड में, मैं कभी आगे नहीं जा पा रहा, मुझे खुदा ने बरकत, इसके पास यही रोना रहता। इसीलिए खुदा के बेटे ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तेरी प्रॉब्लम ये है, तू जितना आगे जाता है उतने पीछे आ जाता है, इसलिए तेरे को 38 साल लग गए। मैं आपको इसकी प्रॉब्लम बता रहा हूँ। इसके पास कोई ये फ्रेंडलेस आदमी है, ये किसी दूसरे को काम करता हुआ देख करके बहुत ज्यादा खुश नहीं होता। ये जितना आगे लेकर के जाता है अपने आप को, उतने पीछे लेकर के आ जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये हो सकता है आपके अंदर हो, ये हो सकता है आपके दिल के अंदर हो। किसी दूसरे के बच्चे को आप आगे नहीं देख सकते, किसी और व्यक्ति को आप अपने से आगे नहीं देख सकते, फिर आप अपनी उसी बुरे एटीट्यूड को बना करके ही रखते हैं। उसमें कभी बदलाव नहीं आता, आपके विचारों में कभी बदलाव नहीं आता, आपके वर्ड में कभी बदलाव नहीं आता, आपकी सोच में कभी बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप इसी बात पे गौर में रहते हो कि मुझ से आगे कोई और दूसरा ना ले जाए। मेरे से आगे चले गए तो भैया अपने आप को पीछे। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोगों को आगे बढ़ता हुआ देख के कहते हैं भैया हम दूसरों को आगे बढ़ता देखें, हमारे को फिर अच्छा लगता, हम तो खुद ही अपने आप को पीछे कर लेते हैं। अपने आप को पीछे कर लेने वाली आदत कलीसिया में बहुत बनी रहती है। अपने आप को आगे
अग्रसर ना रख करके अपने आप को सुस्त कर लेने वाली आदत बहुत लोगों में बनी रहती है। अब आप देख रहे होंगे इन दिनों में लॉकडाउन है, लॉकडाउन के अंदर पासवान आपको काम करते हुए नजर आ रहे होंगे, लेकिन वो लोग कहाँ हैं? वो जो सुबह सुबह आ जाते थे कि आज इतवार का दिन है, आओ खुदा की सेवकाई करें, वो लोग कहें जो भाई साहब के साथ उनकी गाड़ी साफ कर दिया करते थे, वो लोग कहें जो सुबह से शाम तक आत्मिक उन्माद में भरे रहते थे। अब तो सिर्फ चर्च के वो एक्टिव एलिमेंट्स नजर आ रहे होंगे जो बहुत ही ज्यादा, जिनको खुदा ने अपनी पाक रूह से भरा है, जिनके अंदर आग लगी हुई है कि हमें परमेश्वर का काम करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। वो लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी लोग क्या है? बाकी लोगों के लिए लॉकडाउन है। भैया हम कर तो रहे थे, लेकिन अब लॉकडाउन आ गया तो अब हमने कहा अब क्या सो करके उठना, अब क्या गीत गाने, अब कौन से पादी साहब से मुलाकात करें, अब क्यों टाइम वेस्ट करना, अब क्यों फोन करें, अब तो बेकार है, जब कभी गैदर होंगे तब देख लेंगे, है ना। आपने देखा होगा ना ऐसे लोगों को, आप देख रहे होंगे ऐसे लोगों को। तो पादरियों से पूछो भाई इस बार तुम्हारा कैसा रहा संडे? बहुत अच्छा रहा। कितने लोग लाइव थे? कितने लोग आपके साथ? 20 ही लोग थे, 15 लोग थे, 60 लोग थे। अच्छा 500 लोग चर्च में आते, 60 ही लोग लाइव थे, 100 लोग लाइव थे। कहाँ चले गए वो सारे के सारे? भाई कर लेंगे अब इबादत। अब ऐसे क्यों? क्योंकि जितने कदम आगे जाने की आदत थी उतनी कदम पीछे आ जाने की आदत, ये बीमारी है। ये आपको जेनेटिक आगे बढ़ जाएगी। इसी तरीके से पुरखा करते हैं, इसी तरीके से आज आप कर रहे हैं, उसी तरीके के आपके बाद वाले भी करेंगे। नहीं, आपको कदमों को आगे बढ़ाते रहना है। आपको परमेश्वर की दया में रेंगते रेंगते भी चलता तो ये कुंड में कूद जाता, क्योंकि कोई तो इसे कुंड पे बैठा के गया था। अब कुंड का पानी बचे कितनी दूर था, बचे कितनी दूर था। अगर ये रेंग रेंग के भी चलता, हिलता डुलता भी चलता, और चलता ही था, ये पहुंचते पहुंचते कोई दूसरा कूद जाता था। अगर ये पहुंच करके वहां पे पहुंच अपने वहीं पर रुक जाता, और फिर दूसरे दिन जब पानी हिलाया जाता फिर थोड़ा और आगे बढ़ जाता, फिर वहीं रुक जाता, और फिर थोड़ा पानी हिलाया जाता, फिर थोड़ा रुक जाता, तो एक दिन ये कुंड में गिर जाता। और ये 38 साल नाम रखते, ये एक दिन चंगाई पा करके बहुत सालों साल पहले अपने घर में आनंद कर रहा होता, अपनी जिंदगी में आनंद कर रहा होता, लेकिन इसने ऐसा नहीं करा, और ये अपनी उसी बीमारी में 38 साल बना रहा। हालेलुया। मैं आज आपको कहना मांग रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है बीमारी 38 साल बीमार व्यक्ति के जैसी आपके जिंदगी में भी कहीं ना कहीं बनी भी हो? कहीं ना कहीं आप आगे जाते हो और फिर किसी दूसरे को बरकत पाते हुए देखा पीछे आ जाते हो। कोई दूसरा काम कर रहा है इसलिए अब हम नहीं कर सकते, किसी दूसरे को खुदा ने बरकत दे दिया, अब हमारे को इस बात से कोई मतलब नहीं। ये 38 साल हो सकता है आपकी भी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हो, आप भी हो सकता है स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं इस तरीके से बीमार व्यक्ति हो गए। मैं आज आपको एक जगह लेकर के चलता हूँ, और जो आपको मिलेगी भजन संहिता की किताब, उसका 31 अध्याय और उसके 11वें पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति अपने दुख की चर्चा कर रहा है। सुनिएगा, दुख कैसा है कि मेरे सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नामधराई हुई है, और अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हो गया हूँ। अच्छा, तो फिर हो क्या रहा है तेरे साथ? हो क्या रहा है तुम्हारे साथ? अब हो ये रहा है कि जो मुझे सड़क पर देखते हैं वो मुझसे दूर भाग जाते हैं। हाँ, मेरे पास कोई नहीं है कि मुझे कुंड में उतारे, मेरे पास कोई नहीं है कि मेरी मदद करे, मेरे पास कोई नहीं है इस वक्त कि मैं, तो फिर भाई तुम क्या करोगे? अब तुम छुप जाओगे कहीं? कहने लगा नहीं, कहने लगा मेरी नामधराई हो रही है, मेरे जान पहचान वालों के लिए मैं डर का कारण हो गया, लोग मुझसे डर रहे हैं, तो जो मुझे सड़क पर देखते हैं वो मुझसे दूर भाग जाते हैं। अच्छा, तो अब तुम क्या करोगे इस कुंड पर? कह रहा कुछ नहीं करूंगा। तीसरे पद में लिखा है क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। हालेलुया। कह रहा अपने नाम के निमित्त, कह रहा खुदा बाप मेरे करीब कोई नहीं आता कि मेरे लिए कुछ काम करे, लेकिन एक काम कर खुदा बाप, तू मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मुझे अपनी डेस्टिनी पर जाना है, मुझे अपनी शिफा पर जाना है, मुझे अपनी तंदुरुस्ती पर जाना है, मुझे अपनी बरकतों की तरफ जाना है, और मेरा दर्शन, मेरी चीजें, मेरा ईमान आगे मेरे रखा हुआ है। इसलिए खुदावंद तू मेरी मदद कर कि मैं पीछे ना जाऊं लेकिन आगे चला जाऊं। कोई मेरा सड़क पर मुझे देख करके हाथ पकड़ के पार कराने वाला नहीं है, लेकिन तब भी मेरी उम्मीद है कि खुदावंद तू मेरा चट्टान है, तू मेरा गढ़ है, एक काम कर, मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। हालेलुया। एक गीतकार ने गीत लिखा, ले चल मुझे तू है जहां, ले चल मुझे। आसमान के खुदा बाप ने इस खादिम को बड़ी बरकत दी, और आपको पता है मुझे इसकी दुआ बड़ी अच्छी लगी। कहने लगा लोगों के लिए मैं डर का कारण हूँ, लोग मुझे सड़क पर देखते हैं तो डर जाते हैं, मेरे करीब कोई नहीं आते, लेकिन मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि तू मेरा हाथ थाम ले, मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे लेकर के चल। मुझे अपने टारगेट पर जाना है, मुझे अपनी शिफा पर जाना है, मुझे उस कुंड के अंदर कूदना है,
मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे आगे चलता जाऊंगा। मेरे पास कोई नहीं है, इस बार ये बिल्कुल अलग मैटर करता है कि मेरे पास कोई है कि नहीं है, मैं कितनी मेरे अंदर ताकत है कितनी नहीं है, लेकिन मुझे जाना है। मुझे 38 साल वेट नहीं करना, मुझे जाना है, मुझे रन करना है। आज बहुत सारे खादिमों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे विश्वासियों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि उन्होंने जितने कदम अपने आप को आगे ले आए उतने ही कदम वो पीछे लेकर के आ गए। अब उनसे पूछो, जैसे वो या तो ठर्रा पसंद करते हैं कुछ स्पिरिचुअल वे में, या तो एक ठर्रे पे बने रहना मांगते हैं, या फिर उनकी प्रॉब्लम है जैसे वो 38 साल पहले थे वैसे वो 38 साल आज नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आदत में आ गया ये वाली बात कि 4 कदम आगे चलो भैया, कुछ नहीं होता, 4 कदम पीछे आ जाओ। कभी आदमी आता है चर्च में आकर के बहुत एक्साइटमेंट वाली बातें करता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद उसका रवैया बदल जाता है, वो अलग है। अरे भैया, इन्हीं प्रॉब्लम में से छुड़ा करके तो खुदा ने आपको ईमानदार बनाया था, विश्वासी बनाया था। इन्हीं प्रॉब्लम में पश्चाताप का आपको बपतिस्मा भी मिला था। इन्हीं प्रॉब्लमों को तो आप कहते हो कि मसीह ने आपके जीवन में काम क्या करा, आपको पता होना चाहिए ना मसीह ने क्या काम करा। मसीह ने यही काम करा कि अब मुझे उसने पवित्र आत्मा से भर दिया। पवित्र आत्मा से भरने का मतलब ये होता है कि पहली जैसी मेरी जिंदगी थी उससे बिल्कुल चेंज हो गई है। अब मैं जो कुछ करता हूँ मैं खुदा को आगे रख के काम करता हूँ, और जैसा खुदा मेरी अगुवाई करता है मैं उसमें काम करता हूँ। अब मेरे पास पवित्र शास्त्र है जिसमें से मैं शिक्षा पा सकता हूँ। अब मेरे पास खादिम है जिनकी मैं अगुवाई ग्रहण कर सकता हूँ। अब मेरे पास खुदा का रूह है जो मुझे खुदा के तरीके से चलने में मेरी मदद करता है। ये कौन सा तरीका हुआ कि मैं 4 कदम पहले आगे ले जाऊं और फिर मैं 4 कदम पीछे लेकर के आ जाऊं? ये तो मुझे बीमार रखेगा। अब तो मैं खुदा बाप से कहूंगा तू मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे लेकर के चल, मुझे आगे लेकर के चल। मैं खुदा से चंगाई पाऊंगा, मैं खुदा से आर्थिक आशीष पाऊंगा, मैं खुदा से पारिवारिक आशीष पाऊंगा। मैं इस तरीके से दरिद्रता में प्रॉब्लम में डर के अंदर बना नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मुझे अपने दर्शन को पूरा करना है, मुझे अपनी डेस्टिनी को ऊपर पहुंचना है। और इसलिए खुदा बाप से कहूंगा खुदा बाप मुझे आगे लेकर के चल। हालेलुया। ये 38 साल उसी जगह पर बैठा रहा, ये जिस जगह पर था उसी जगह पर इसे 38 साल हो गए। इसकी प्रॉब्लम इसके साथ थी, ये जितना रेंगता आगे जाता था उतना ही रेंगता पीछे आ जाता था। इसकी 38 साल की प्रॉब्लम ये थी, इसके रेंगने की आदत गंदी थी, इसके काम करने की आदत खराब थी, इसकी चाहत और ना चाहने का कारण नहीं पता लग रहा था। ये क्यों कुंड पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ये कुंड पे बैठा क्यों है? इसलिए खुदा के बेटे ने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा हाँ प्रभु आज तो चाहता तो फिर आज तक का मैं होता तो मैं पूछता फिर तूने आज तक कूदा क्यों नहीं? मैंने पहले तो रेंगता मात्र जाता, रुक जाता, फिर थोड़ा और रेंगता, फिर रुक जाता, फिर थोड़ा और रेंगता, फिर रुक जाता। मैंने कई रिक्शे वालों को जो अपनी वक़्त से ज्यादा लोड ले लेते हैं अपने रिक्शे पर, उनसे मंजिल पहुंचा नहीं जाता, लेकिन वो थोड़ा चलते हैं, रुक जाते हैं, फिर अपना पसीना पोंछते हैं, फिर थोड़ा और आगे पहुंच जाते हैं, और वो रिक्शे वाला अपनी दिहाड़ी के लिए वहां पर पहुंच ही जाता है जहां पर उनको मटेरियल पहुंचाना होता है। ये व्यक्ति भी तो जा सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं करा। यही कारण था ये 38 साल तक बीमार पड़ा रहा। आइए एक जगह और लेकर के चलते हैं। भजन संहिता 88 अध्याय उसका 18 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 88 अध्याय और उसका 18 पद यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तूने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर कर दिया। बड़ा बढ़िया बात लिखी है। क्या लगा? तूने मेरे मित्र को और मेरे भाई बंधुओं को मुझसे दूर कर दिया, मेरे जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं, ना उनको मैं दिखाई दे रहा हूँ ना मुझे वो दिखाई दे रही है ना। तूने मेरे मित्र और मेरे भाई बंधुओं को मुझसे दूर कर दिया, अब मेरे पास कोई नहीं है। तो फिर सुनिएगा, अब 13वां पद पढ़िएगा। क्या लगा? परंतु हे यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी और मुझे मालूम है कि सुबह मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंच जाएगी। हालेलुया। मेरे इसके पास इसके भाई बंधु नहीं है, इसके पास इसका कोई भी नहीं है, तो फिर क्या करें? अब ना इसे कुछ दिखाई दे रहा है ना लोगों को ये दिखाई दे रहा है, तो फिर क्या होगा? अब यहाँ पर रुक जाए क्या लगा? नहीं। क्या लगा? खुदा बाप मैं जो काम पहले से करता आ रहा हूँ मैं वही करूंगा, और वो काम ये होगा कि मैं सुबह उठूंगा, अर्ली मॉर्निंग उठूंगा और तुझे दुहाई देता रहूंगा। मुझे मालूम है सुबह मुझे तेरी प्रार्थना तुझे मेरी प्रार्थना सुनाई देगी। मैं यकीन रखता हूँ कि प्रति भोर उसकी करुणा नहीं होती जाती, तो मैं पुराने ठर्रे पे क्यों चलाऊं? मैं हर रोज इस ईमान में जीवन जीऊंगा कि आज मेरा खुदा मुझ पर अनुग्रह कर देगा। हालेलुया। हम लोग पता नहीं किस तरीके से ईमान जीते हैं। 40 दिन अगर हमारी दुआएं नहीं सुनी गई तो फिर हम वही पुराने 45 दिनों वाले बन जाते हैं। अगर 4 दिन हम आगे नहीं बढ़ पाए तो पुराने 90 दिन वाले हम
दोबारा से रिपीट कर लेते हैं और हम कई बार कहते हैं भाई देखो मेरा दिमाग ना खराब करना वरना मैं अपना पुरानी उसमें आ जाऊंगा। अच्छा, पुरानी उसमें आएंगे तो क्या एहसान करेंगे, आप पुरानी जैसे हो जाएंगे, फिर दोबारा पुरानी कहलाएंगे। पुरानी पीने वाले, पुरानी गाली देने वाले, पुराने बिगड़े हुए व्यक्ति, पुरानी दशा में पड़े हुए व्यक्ति यही कहलाएंगे और क्या कहलाएंगे। अगर बदलाव आया है और बदलाव करना मांगते हो तो हर सुबह एक ईमान में कदम आगे बढ़ा दो कि आज मेरा खुदा मुझ पर अनुग्रह करेगा, आज मेरा खुदा मेरे परिवार पर अनुग्रह करेगा, आज मेरा खुदा मेरे बिजनेस पर अनुग्रह करेगा, आज मेरा खुदा मेरे लिए कुछ करेगा। मेरी प्रार्थना भोर को से सुनाई देगी। हालेलुया। जबकि मैं लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे, मेरे भाई बंधु मुझसे सब दूर हो चुके हैं, लेकिन मैं अपना टारगेट, मैं अपना दर्शन अचीव कर लूंगा, प्राप्त कर लूंगा। हालेलुया। कैसे? मैं रोज खुदा के पास उम्मीद से जाऊंगा, मेरा खुदा आज काम करेगा। मैं अपने कदमों को पीछे लेकर के नहीं आऊंगा, मैं अपने वापस उसी साल में नहीं चला जाऊंगा। मैं अपना नए साल की इबादत में मैं अक्सर कलीसिया को उभारता हूँ इस वाली बात से कि आज वो वाली दुआ करेंगे। 31 दिसंबर को बड़ी अच्छी दुआएं विश्वासी करते हैं, बहुत सारे वायदे खुदा बाप से पक्के वाले बांध लेते हैं और ऐसे वाले बांध लेते हैं। पता नहीं वो वाली दुआएं फरवरी मार्च के बाद सेशन चेंज हो जाता है, बदल जाती है, फिर उसके बाद अक्टूबर आते आते बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। जरा सा धूप आए तो विश्वासी का एक्साइटमेंट कम हो जाता है, जरा सा बारिश हो जाए तो एक्साइटमेंट कम हो जाता है, जरा सी प्रॉब्लम आए तो एक्साइटमेंट कम हो जाता है। चीजें में है ना, ये क्या होता है, ये वो 31 की रात वाली दुआ वो फरवरी में थोड़ी हल्की हो जाती है, वो वायदा थोड़ा सा भूल जाते हैं, फिर जून जुलाई आते आते थोड़ा और भूल जाते हैं, थोड़ा और कम हो जाता है, लेकिन वो फिर दिसंबर में फिर दोबारा से वही वाली दुआ होती है। 31 को फिर एक एक्साइटमेंट आता है, 31 को वॉच नाइट सर्विस में फिर कोई स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस खुदा से कराया जाता है, लेकिन फिर वो जून जुलाई तक आते आते फिर वो गायब हो जाता है। एक बार जब बपतिस्मा लिया जाता है बहुत अच्छे तरीके से कहा जाता है, फिर उसी तरीके से उस पर आया जाता है। ये तरीका क्या है? ये तरीका ये सिर्फ इतना है कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग तरीके नहीं है, आपकी आगे चलने की आदत नहीं है। आप जितना आगे चलते हैं उतना ही आप पीछे आ जाते हैं। ये आदतें 38 साल तक लोगों को बीमार रखती हैं। हालेलुया। जल्दी से एक आयत निकालें। ये बंदा मुझे अच्छा लगा। क्या लगा? मेरे जान पहचान वाले मुझसे दूर हो गए, मेरे मित्र मुझसे दूर हो गए, उन पर अंधकार छा गया, उनको मैं दिखाई नहीं दे रहा, वो मुझे नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है हर सुबह मेरी दुआ मेरे खुदा को सुनाई देती है। हालेलुया। उम्मीदों से भरा हुआ व्यक्ति इसी तरीके का होता है, काम करने वाला व्यक्ति इसी तरीके का होता है। भजन संहिता 142 अध्याय उसका 4था पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 142 अध्याय और उसके 4थे पद में लिखा है, मैंने दाहिनी ओर देखा, मैंने दाहिनी ओर देखा, 4थे पद में, परंतु कोई मुझे नहीं दिख पड़ता। मैं मुड़ के देख रहा था कि कोई दिखेगा, लेकिन कोई नहीं दिखा। कहने लगा फिर मैं क्या करूं? कहने लगा मेरे लिए शरण कहीं नहीं, ना कोई मुझको पूछता। अरे वाह। कहने लगा मैंने दाहिनी ओर देखा, मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। मेरे लिए शरण यानी कहीं पर मैं बैठ सकूं ऐसी कोई जगह नहीं बची। क्यों? क्योंकि कोई मुझे पूछता ही नहीं। और भैया कैसा चल रहा है, और सब कुछ कैसा, और क्या हो रहा है क्या नहीं। आपको पता है इस लॉकडाउन में कलीसिया अपने पासबान को पूछना भूल गई। क्यों? क्योंकि विजिटिंग नहीं हो रही, कॉटेज प्रेयर नहीं हो रही, चर्च में नजर नहीं आ रहे, तो अब आप अपने घर मस्त रहो, हम अपने घर मस्त रहे। नहीं, आप तो कलीसिया ही है ना, आप तो विश्वासी है ना, आपके पास तो पवित्र आत्मा के द्वारा संबंध है, आप तो खुदा के रूम में कलीसिया में गए थे। फिर क्या हुआ? क्या चीजों को खराब कर दे, खत्म कर दे लॉकडाउन में? क्या भूल जाए कि खुदा वो वाला खुदा नहीं रहा? नहीं, खुदा तो वही खुदा है ना। न दाहिनी ओर मुड़ा, न बाईं ओर मुड़ा, ना कोई शरण बची, ना कोई पूछता। तो फिर तुम क्या करोगे? ये बंदा कहने लगा मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैंने अपनी शोक की बातें उससे खोल कर कहता हूँ, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। तब तो मेरी दशा को जानता है, जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा बिछा दिया था। लेकिन कहने लगा मैं जानता हूँ कि मेरी चिल्लाहट ध्यान दे करके सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। खुदा बाप का खादिम इन बातों से पीछे नहीं हटा। कहने लगा मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मेरे पास कोई नहीं है, मैं दाहिनी ओर देखता हूँ कोई नहीं है, मेरे पास शरण लेने की कोई जगह नहीं है, कोई आकर के मेरा हालचाल नहीं पूछता। तो फिर क्या करें? कुछ ना करो, जिस काम के लिए खुदा ने बनाया वही करते रहो। कि तुम खुदा के पास जाओ, उसके पास बैठ जाओ, उसके पास गिड़गिड़ाओ और खुदा तुम्हारे ऊपर अनुग्रह कर देगा। हालेलुया।
मेरे को बड़ा अच्छा लगा इस वाली बात के कारण। 38 साल बहुत लंबा सेशन था और इस व्यक्ति ने बीमारी में गुजार दिए। आपको पता है इसने हीलिंग को प्राप्त नहीं करा, इसको हीलिंग दे दी गई। इसने हीलिंग के लिए कोई काम नहीं करा, लेकिन तब भी पिता की जिंदगी इसमें तंदुरुस्ती के साथ आ गई, क्योंकि खुदा बाप इसके लिए आ गया। लेकिन इसके व्यक्ति के 38 साल के कैरेक्टर को आप देखेंगे तो बहुत बरकत नहीं मिलेगी, क्योंकि उस कुंड पे जहाँ रोज शिफा फैली है, जहाँ पर रोज हर तरीके का बीमार आता है और हर तरीके की शिफा लेकर के जा रहा था, उस कुंड पे इस व्यक्ति ने 38 साल बिता दिए। और आज आपको बताओ उस कुंड की खासियत क्या थी। लिखा उसमें 5 औसारे थे, 5 ऐसी जगहें थी जहाँ से लोग उस जगह उस हीलिंग को ले सकते थे, लेकिन उसने तो भी इसने हीलिंग नहीं पाई। आज आपको एक जगह और लेकर के चलता हूँ, जब आपको जो कि आपको मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार, हमारा अगुवा तो यीशु मसीह ना। मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 50 पद को पढ़ेंगे और फिर 48 पद पे धर्म ध्यान देंगे। 50वें पद में लिखा है यीशु मसीह के पकड़वाने वाले यीशु मसीह को पकड़ने आने लगे, तो लिखा है, सुनिएगा 50वां पद पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा है, तब इस पर उसके सब चेले उसे छोड़ करके भाग गए। जैसे ही देखा सैनिक आ गए, अब यीशु मसीह पकड़वाया जाएगा, क्रूसिफिकेशन की तैयारी हो रही है, अब ये क्रूसिफाई होगा। और जैसे ही देखा सैनिकों के हाथ में भाला है, तलवारें हैं और पूरे बिल्कुल एकदम अपनी तैयारी के साथ आए थे। जैसे ही इन्होंने चेलों ने देखा, लोगों ने देखा जो यीशु मसीह के साथ थे, जैसे ही देखा कि पकड़वाने आ गए, तो लिखा है इस पर उसके चेले उसे छोड़ करके भाग गए। तो फिर तुम क्या कर रहे थे यीशु मसीह? अब सुनिएगा यीशु मसीह क्या कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ। 46वें पद पर पढ़ते, तब उन्होंने उस पर हाथ डाल करके उसे पकड़ लिया। उन में से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उखाड़ दिया। यीशु ने उससे कहा क्या तुम डाकू जान करके मुझे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर के निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझ पर ना पकड़ा, परंतु अब इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो जाए। हालेलुया। तब 50वां पद शुरू होता है, इस पर चेले उसे छोड़ करके भाग गए। इस पर उसके चेले उसको छोड़ करके भाग गए। आप सुनिएगा हुआ क्या। खुदा के बेटे को मालूम था कि एक दिन सैनिक आएंगे और मुझे पकड़ करके ले जाएंगे। तो क्या खुदा के बेटे ने मिरेकल्स करने कम कर दिए? क्या प्रचार करना कम कर दिया? क्या अपने कदमों को डरा डरा के इस गली पे जाता नहीं था? ऐसा तो नहीं होता था ना। जिधर प्रॉब्लम होती थी उधर भी काम करता था और करता रहता था और करता रहता था और करता रहता था। इतना आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सहली, ताकि वो मेरे और आपको जिंदगी दे जाए। तो अब तुम सैनिकों को आते हुए देख करके क्या तुम भाग जाओगे? नहीं, मैं तो भागा, मंदिर में भी नहीं भागा, रास्तों में भी नहीं भागा, तो मैं आज भी नहीं भागूंगा। तो फिर तुम क्या करोगे? क्या मैं क्रूस पर चला जाऊंगा? जिस काम के लिए मैं ठहराया गया हूँ उस काम को मैं करूंगा। अच्छा, तो कोई तुम्हें बचाएगा नहीं, सारे भाग गए, तो तुम भी भाग जाओ, तुम भी बच जाओगे। जैसे पतरस बच गया, जैसे बाकी चेले बच गए, तुम भी बच जाओगे। नहीं, मैं जिस काम के लिए निकला हूं मैं वो काम करके जाऊंगा। हालेलुया। 33.5 साल में पूरी दुनिया को निजात दे दी यीशु मसीह ने। इस जवान से सीखो। एक वो जवान है जो 38 साल कुंड पे बैठा रहा बीमार होकर के, और एक ये जवान है जिसने अपनी जवानी की जिंदगी में सब जनरेशन को संभाल करके निजात दे दी। हालेलुया। पूरी जनरेशन को पीढ़ियों के अंदर निजात की तुरही फूंक दी। हालेलुया। ये वो जवान है जिसको पता था कि मुझे जाना क्या है, कहाँ है, इसे पता था मुझे करना क्या है। इसकी रुकावटों के ऊपर जाकर विश्वासियों को इतनी ठोकरें लग जाती हैं कि वो ठोकर खा के गिर जाते हैं। विश्वासियों का इतना दिल टूट जाता है, इतने दुखी हो जाते हैं कि अब उन्हें चर्च, पादरी, सब प्रचार उचार, सब कहानी किस्से लगने लगते हैं, सब बुरे। और वो जिस जिंदगी से आए थे उसी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं और इस पर प्राउड फील करते हैं। वाह, बीमार हो जाने पे प्राउड फील करना, वापस उसी जिंदगी में आ जाकर प्राउड फील करने, ये कौन सा तरीका होता है? कोई आदमी 10 साल तक टाइप देता है, फिर 22 साल तक टाइप देना बंद कर देता है और फिर 23वें साल में टाइप की इतनी बुराई करता है कि पूछो मत। कोई आदमी खुशी खुशी बपतिस्मा लेता है और फिर सारे विश्वासियों को गलत कहता है, फिर कहता है ये तो सब बेकार की चीजें, कुछ खुदा में नहीं रखा। अरे तुमने बपतिस्मा लिया था तो तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। कोई आदमी इतना ज्ञानपूर्ण बातें करता है और फिर कहता है भैया छोड़ो, हमने बहुत प्रचार कर लिया, अब हमें मत सिखाओ। अच्छा कर लिया, अब नहीं करते। सॉरी टू से, कई बार बताना
बुरा लगता है, गंदा लगता है, लेकिन ये गंदी आदतें हैं। ये आपको 38 साल तक बीमार रखेंगी ये आदतें। ये आपको 380 साल की भी जिंदगी होती तब भी आपको बीमार रखती है आदतें। आपको इनसे आगे जाना पड़ेगा। आपको पता है खुदा ने तैयारी कितनी करी है? बैतसैदा का कुंड बनाया है, उसके 5 औसारे बनाए हैं, उस पे आसमान से फरिश्ते भेजता है, उस पानी को हिलाता है, नियुक्त समय पर हिलाता है। इसमें कोई हेर फेर भी नहीं है, अदल बदल के कारण परिवर्तन नहीं होता। नियुक्त समय पर फरिश्ते आते हैं, पानी हिलाया जाता है। मिरेकल्स आपके लिए है, बरकतें आपके लिए है, फरिश्ते आपके लिए है, स्वर्ग का इंतजाम आपके लिए है, इस जमीन पर बैतसैदा का कुंड आपके लिए है, खुदा का बेटा भी आपके लिए। हालेलुया। तो फिर ये कदम पीछे का है, लोगों को देख करके, मुसीबतों को देख करके, परिस्थितियों को देख करके नहीं, ये गंदी बात है। खुदा के लोगों, मैं खुदा का खादिम होने के नाते कहना मांग रहा हूँ, कदमों को पीछे ना ले जाएं। विश्वासी बनाए तो विश्वास की था तक चले जाए। कलाम में अगर अगुवाई है तो कलाम प्रचार करते रहे। अगर आपको खुदा ने किसी काम के लिए ठहराया है तो उसी काम में बने रहें, ताकि खुदा आपको ईमानदार जाने और अंत तक, जब तक कि मृत्यु हमें इन कामों से अलग ना करे, तब तक इन कामों को करते रहें, क्योंकि खुदा ने इसी काम के लिए ठहराया है। वरना ये 38 साल की तरह खुदा को एक दिन पूछना पड़ेगा, भैया तुम कुछ करना भी चाहते हो कि नहीं, तुम चंगा होना चाहते हो कि नहीं। इस तरीके से चंगाई को लेना, तरस खा करके चंगाई को लेना, तरस खा करके खुदा से बरकत नहीं। खुदा खुशी में रह करके ताज पहनाए, अंगूठियां पहनाए, जूतियां बदल दे, शेरवानी पहना दे, ये है खुदा का इंतजाम। तरस में 38 साल के बाद खुदा के बेटे को आकर के खुद ही पूछना पड़ा, चंगा होना चाहते हो, ठीक होना चाहते हो, चलो जाओ, उठो और जाओ। मुझे इसकी चंगाई से बहुत अच्छा नहीं लगता इस व्यक्ति के बारे में जान करके। 38 साल जिसको उन पे रोज हर सेकंड चंगे हो रहे, लोग बीमार कूद रहे हैं पहले आकर के, तुम पहुंच ही नहीं पाए। पहुंचते पहुंचते कोई दूसरा कूद जाता है तो फिर तुम और आगे क्यों नहीं गए? तुम उतने ही पहुंचते पहुंचते पीछे आ जाते हो। एक आयत और निकाले, मेरे को ये बहुत अच्छा वो लगा है, इसलिए खुदा ने मुझे ये बात सिखाई इससे। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय, और उसके यहाँ पे एक लोहरे व्यक्ति की चर्चा है कि एक बेटा अपने बाप की संपत्ति को लेकर के चला गया और वापस उसे अपनी ऐश में उड़ा दिया, और फिर दोबारा से उसकी कुछ दशा हो गई। और ये चर्चा भी आपने कई बार सुनी होगी। आज मैं इस व्यक्ति के बारे में कुछ नए सिरे से चर्चा कर रहा हूँ। 15 अध्याय, लूका 15 अध्याय और उसके 16वें पद में लिखा है, इसके दूसरे हिस्से को पढ़ता हूं मैं। इसमें लिखा है कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, पर उसे कोई कुछ नहीं देता था। 16वां पद, वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, पर उसे कोई कुछ नहीं देता था। तो क्या तुम भूखे मर जाओगे? बताइए, क्या तुम भूखे मर जाओगे? माना कि तुमने गुनाह करा था, माना कि तुम गलती करके आए थे, तो क्या इस गलती में अपने आप को खत्म कर दोगे? उन सुअरों की फली, जो फली सुअर खाया करते थे, अब तुम्हारी दशा ही हो गई कि उन फलियों को खा करके अपना पेट भरो, लेकिन वो फलियां भी तुम्हें कोई देना नहीं चाहता, वो सुअरों की फली भी तुम्हें कोई देना नहीं चाहता। तो अब तुम क्या करोगे? यहाँ पे भूखे मरोगे और बताओगे कि किसी ने हमें अन्न नहीं खिलाया, इसलिए हम भूखे ही मर गए। क्या करो? मुझे इस बेटे का बड़ा अच्छा लगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेटा मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग का कारण रहा। मैं जब कभी ये स्किट करता हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है इस स्किट को करने। मुझे रियल लाइफ नजर आ रही होती है, और मैंने बहुत मरतबा इस स्किट को करा है, जगह जगह दिगर जगहों पर जाकर के। और मैं आज भी जब कह रहा हूँ तो मुझे बेटा बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा बेटा, मैं उस सीन को देख पा रहा हूँ कि एक बेटा जो इस बात के लिए एग्री कर रहा है कि वो गुनाहगार है, वो कमजोर है, उसके पास अब कोई नहीं है, उसके पास खाने को भी नहीं है, वो उन फलियों को भी खाना मांग रहा है जो सुअर खाते हैं, और वो चाह रहा है कि उसे वही फली दे दो ताकि उसका पेट भर जाए। लेकिन लिखा है उसे कोई कुछ खाने को नहीं देता था, कोई कुछ नहीं देता था। ये भूखा था। ये सुअरों की फली खाने की अगर स्टेज पर आ गया तो आप सोचिएगा इसकी कमजोरी कितनी होगी, इसके अंदर कितना ये कमजोर हो गया होगा। अब तो इसके पास इतनी ताकत ही नहीं होगी कि अपने 4 कदमों को आगे बढ़ा करके ले जाए। लेकिन आपको पता है हुआ क्या? हुआ ये कि इसको कोई कुछ नहीं पूछता था, इसको कोई कुछ नहीं देता था। लिखा है 17वें पद में,
जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा मैं अपने पिता के पास, 18वें पद में लिखा है, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। मैं इस जगह स्टॉप नहीं करूंगा, मैं इस जगह टूटूंगा नहीं। मुझे कोई कुछ खाने को नहीं दे रहा, मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है, लेकिन ये सब चीजें एक अलग है। मैं उठूंगा, मैं रेंगूंगा, मैं रोऊंगा, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, मैं अपने भाई के पास जाऊंगा, मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा। मैं रोकूंगा नहीं। माना की दुश्मनी बहुत हो गई, माना की चीजें बहुत खराब हो गई, माना की परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई। पहले वो रिश्ता था, वो रिश्ता नहीं है। पहले वो अच्छी बातें थी, अब वो अच्छी बातें नहीं है। पहले अच्छा समय था, अब वो अच्छा समय नहीं है। लेकिन ये डजंट मैटर, अलग बातें हैं। आप क्या करें? आप खुदा के स्पिरिट में, आप एक अच्छे बच्चे हैं, आप एक अच्छे विश्वासी हैं, आप खुदा के बेटे हैं, पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति हैं। तो आप क्या करें? कोई बात नहीं, कोई नहीं खाने को दे रहा, कोई बात नहीं, आपके अंदर शरीर में ताकत नहीं है, कोई बात नहीं। आप क्या करें? आप इस जवान बच्चे को फॉलो करिए। ये भी एक जवान है, ध्यान रखिएगा। वो भी एक जवान था, यीशु मसीह भी एक जवान था, और ये भी एक जवान है जो कह रहा है, मैं 18वें पद में कह रहा है, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। और मैं पिता से कहूंगा कि मुझे नौकरों की मानिंद रख ले। मैं पिता से कहूंगा कि मुझे नौकरों की मानिंद रख ले। अरे बोलने की ताकत तो मैं कहां से आएगी? बोलूंगा। उठने की ताकत कहां से? उठूंगा। जाने की ताकत कहां से आएगी? जाऊंगा। लेकिन वापस नहीं आऊंगा। दोबारा से उन खुड्डियों में नहीं जाऊंगा, दोबारा से उस सुअरों की फली के पास नहीं जाऊंगा, दोबारा से उस गंदगी के अंदर लौटूंगा नहीं। अब पिता के पास जाऊंगा, मतलब पिता के पास जाऊंगा। इसी गंदी दशा में जाओगे? हाँ, इसी गंदी दशा में जाऊंगा। इसी कमजोरी में जाऊंगा? हाँ, इसी कमजोरी में जाऊंगा। फिर क्या होगा? बताऊं क्या होगा? बाप इसे दूर से देखेगा और दौड़ करके जाएगा और गले लगा लेगा, और अपने सिपाहियों को कहेगा, जाओ, अपने नौकर चाकरों को कहेगा, जाओ इसके कपड़े बदल डालो, इसके पैरों की जूतियां बदल डालो, इसको फिर दोबारा से वही शाही तरीके से इसकी जिंदगी को बदल दो। हालेलुया। जितने लोग जाते नहीं है ना, वो बीमार रहते, जैसे वो 38 साल का व्यक्ति बीमार रहा। जितने लोग जाते नहीं, जितने लोग अपने कदमों को बढ़ाना रोक देते ना, वो हमेशा बीमार है। मैं आज आपको कहना मांग रहा हूँ, चंगाई को, खुदा की बरकत को हासिल करो। यही बरकत है, ताकि खुदा आपको 38 साल आपकी जिंदगी बीमारी में ना रहे। खुदा आपको बरकत दे। आइए मिलकर के दुआ करें कि खुदा बाप मेरी दशा बदल, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का वचन आपको आशीषित करेगा। खुदा आपको बरकत दे। आइए मिलकर के दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं अच्छे दिन के लिए। खुदावन धन्यवाद करते हैं प्रभु अच्छे वचन के लिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आज हम सबसे बातचीत करना खुदावन हृदय परमेश्वर, ये वचन हम सबके जीवनों को और प्रभु आपके मार्ग पे चलने के लिए व्यवस्थित कर सके खुदावन। और जो वर्ष बिगाड़े गए खुदावन, जो वर्ष खराब किए गए प्रभु, उनको सुधार कर हम फिर से तेरे सभी पा सके, और प्रभु उन बातों को अपना सके प्रभु जो आपके वचन से आज सुना है खुदावन, और तेरे सभी पा सके और निर्णय ले सके कि उठकर मैं पिता के पास जाऊंगा। हाँ प्रभु, एक बार फिर से हम निर्णय ले और आपके सलीब आए प्रभु, क्योंकि आप हमारी बाट जोते हैं। सब कलीसिया को खुदावन, सारे लोगों को जितने देख रहे हैं खुदावन, आज प्रभु निर्णय लेने की सामर्थ्य देना पिता की आज का वचन फलवंत होता चला जाए। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। हम विश्वास करते हैं कि खुदावन ने आपको बरकत दी है, और गुजरे दिनों में आप कलीसिया के साथ बने रहे, खिदमत के साथ बने रहे। हम अपने मिशन एनलाइटन के इस पेज के लिए धन्यवाद करते हैं और उसकी टीम के लिए धन्यवाद करते हैं। और मेरी आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जो दान आप सेवा के कामों के लिए भेजते हैं उसे इसी तरीके से भेजिए, उसी तरीके से बने रहिए। आने वाले टाइम में जब अनलॉक की प्रतिक्रिया शुरू होती चली जा रही है, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि खुदा उन रास्ते खोलेगा और हम दोबारा से कलीसिया में गैदर होने पाएंगे। मेरी आपसे निवेदन है कि जो लोग अपनी दहेकी देते थे वह दोस्तों उसी आदत में बने रहें, ताकि आपके दिए हुए दान से परमेश्वर के राज्य का काम होता चला जाए। और जो लोग अपनी ऑफरिंग्स को भेजते हैं, वो आपके पास स्क्रीन पर अकाउंट की डिटेल आ रही होंगी, आप उस पर अपने हदिये, अपने नजरानों को बदस्तूर उसी तरीके से सेवा में खड़े रहिए जैसे आप आज तक खड़े रहे हैं। खुदा आपको इन सब के वसीले से बहुत बरकत देगा।
मैं यकीन करता हूँ कि आप इस सब कामों को बदस्तूर अंजाम देंगे। खुदावंद आपको आज तक के किए गए कामों के लिए आप पर दया करे, अनुग्रह करे और आपको बहुत बरकत दे। आइए मिलकर के दुआ करें इस हदिये और इस नजराने के ये समय होगा। हम उन बीमारों के लिए दुआ करेंगे। अगर कलीसिया में कोई भी बीमार है इस समय में अंदर, तो हमारी दुआ है कि परमेश्वर आपको छुए और चंगा करे और आपका बीमारी का समय बढ़े ना, लेकिन आज ही खत्म हो जाए। सब प्रकार की बीमारी, सब प्रकार की कमजोरी, सब प्रकार की प्रॉब्लम्स आज ही खत्म होने पाए। और ये हमारी दिल की इच्छा है कि खुदा बाप अभी और इसी समय अनुग्रह करे। और ये समय हम उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं जिनका इस हफ्ते में बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपका नाम लेकर के अपने इस पेज पर आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हमारा दिया जा रहा है स्क्रीन पर, उस नंबर पर आप हमें अपना मैसेज लिख करके अपने बर्थडे की डेट बता सकते हैं और अपने वेडिंग एनिवर्सरी को बता सकते हैं, ताकि हम अपने पेज पर आपका नाम लेकर के आपके लिए प्रार्थना करें। लेकिन अगर हमारे को नहीं भी मालूम, तब भी हम आपके लिए कहना मांगते हैं कि खुदा बाप आपको इस साल में परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे और बड़ी बरकत दे। जिसका सालगिरह है आपको कलीसिया की तरफ से और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जिसका बर्थडे है उनके लिए भी कहते हैं खुदा आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। भाई उत्कर्ष के साथ मिलकर के दुआ करेंगे और उसके बाद खुदा के कलाम की बरकत को हासिल करेंगे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे समय के लिए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने लोगों ने खुदावन इन दिनों में प्रभु अपने हाथ को बढ़ाया, खुदावन हर एक को बहुत से आशीषित करना, खुदावन उनके हदिये नजराने को खुदावन आप ग्रहण योग्य करना प्रभु। आपकी उपस्थिति में बने रहें खुदावन, आपकी दृष्टि में बने रहें प्रभु। और प्रभु जो कुछ उन्होंने दिया उसका कई गुना प्रभु अपने लोगों को लौटाना। पिता आपकी सामर्थ, आपका हाथ उनके ऊपर सदैव बना रहे। हर एक परिवार को, हर एक लोगों को खुदावन जो इन दिनों में खुदावन अपनी कलीसिया में प्रभु अपने दान के द्वारा, अपने दसवांश के द्वारा, अपनी कमिटमेंट के द्वारा खुदावन खड़े रहते हैं और प्रभु अपने हाथ को बढ़ाते हैं प्रभु। हर एक को खुदावन बहुत से आशीषित करना पिता। हर एक के जीवन में बड़ी गवाहियों को लेके आना पिता। प्रभु आपकी सामर्थ बनी रहने पाए पिता, आपका अनुग्रह बना रहने पाए प्रभु। इस समय दुआ करते हैं साथ ही उन लोगों के लिए प्रभु जिनकी एनिवर्सरीज है खुदावन, जिनकी इनका बर्थडे है प्रभु, और कोई भी प्रभु स्पेशल ओकेजन है प्रभु, तो हर एक को बहुत ऐसे आशीषित करना खुदावन प्रभु। हर एक के जीवन में प्रभु अपना वो मुकुट रखना खुदावन की कह सके पिता कि मानो भलाई से भरे हुए वर्ष में मेरे सिर पर मुकुट रखा। खुदावन अनुग्रह करना, हर एक को प्रभु आशीषित करना। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार है प्रभु, उनको छूना, चंगाई देना पिता परमेश्वर। अपने हाथ से छूइए, पूर्ण से शिफा दीजिए पिता। आपका अनुग्रह बना रहे। सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आइए मिलकर के खुदा के कलाम की बरकत को हासिल करें। थैंक यू जीसस। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत शाक़त तब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, कलीसिया के साथ और ज़माने के ईमानदार के साथ अब से लेकर अब्दुल अबाद तक बनी रहे। आमीन।